तो आज का नया क्लास में हम लोग सुनेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखो, सिटिंग अरेंजमेंट से इतना आसान सवाल है ना कि इसको 2-3 को सवाल बनाने के बाद हम लोग बोर हो जाएंगे, समझे? समझ में आया ना? सिटिंग अरेंजमेंट एकदम आसान सवाल, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। थोड़ा थ्योरी पढ़ा के मैं छोड़ दूंगा, मतलब आधा घंटा। तुम लोग ये मत सोचो कि मुझे तुमको सताने में मजा आता है, ठीक है। मुझे तड़पाने में मजा आता है। नहीं, एक्चुअली पढ़ना चाहिए क्या? हा? कोई दिक्कत है बताइए पढ़ने में? अच्छा जल्दी से देखो, सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा देखो, जल्दी से देखो, जो मैं बता रहा हूं छाप लो, जल्दी से छाप लो इसको। देखो 4 तरह का सवाल आता है। पहला सर्कल, भारी तो नहीं लग रहा है ना? लग रहा है क्या? हाँ ठीक है, 20 मिनट छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। खुद ही बोलता पढ़ाई है, अभी पढ़ा रहा हूं तो भारी लग रहा है मोटर को। एक सवाल बना के छोड़ दूंगा, ठीक है। देखो 4 तरह का ही सवाल बन सकता है। कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होता है कि कुछ लोग सर्कल में बैठे हैं, कुछ लोग सीधा बैठे हैं, ठीक है। कोई सर्कल में बैठे होगा, कोई सीधा बैठा होगा, कोई स्क्वायर में बैठा होगा ऐसा टेबल में, कोई रेक्टेंगुलर चेयर बैठा होगा, या कोई अलग फिगर ऐसे ट्रायंगल में बैठा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। छाप लीजिए, वेरी गुड, आप लोग छपोड़ा है एकदम, मिटा देते हैं। ये लोग इतना फास्ट कैसे लिख लेता है? अच्छा, ये लोग को मेरा पीठ दिखता है फिर भी पार देख के लिख लेता है। अब तुम लोग के सामने ब्लैक बोर्ड पढ़ा है, इसको खिला दे तुम लोग को मोटकी। जब मैं लिख रहा था ना तो ये हमको देखती है, क्या लिख रहे हैं, किधर कॉमा दिए हैं। खचड़ी जब हम लिख रहे हैं तो तुम भी लिखो। ये बैठ के सामने लोग लूडो खेलता है। तूने वो देखा था, वो कैसा था? हाँ मैं देखा था। झूला जाएगी? यहाँ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये लोग अलग ही दुनिया में रहता है। जब मैं लिख रहा हूँ चुपचाप टाइम बचाओ। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा देखो, इसमें कुछ कुछ चीज आएगा, देखो कुछ कुछ टर्म्स आएगा, लिख लो। एक आएगा नेवर, नेवल बोले तो पड़ोसी ऐसे ही होता है ना। गलत लिखा तो मेरे को मत बताना प्लीज, ठीक है। अच्छा सुनो हो गया ना। पड़ोसी जब भी बोलेगा, जैसे ए बी के बगल में बैठा है या पड़ोसी है, तो देखो क्या हो सकता है, 2 ऑप्शन हो सकता है ना। या तो ए के राइट ऐसे बैठा है ना, अगर बी पड़ोसी है ए का तो या तो लेफ्ट में बैठा है या राइट में बैठा है, 2 कन्फिगरेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का ही मतलब सेम होता है, बगल में या नेक्स्ट टू एक ही चीज है, ठीक है। आया कि नहीं आया? ध्यान दो, ये बहुत इजी चैप्टर, इसलिए मैं थोड़ा स्टार्ट करके जा रहा हूं, ठीक है। बहुत इजी है, रीजनिंग एकदम आसान है, ठीक है। तीसरा है बिटवीन। वो तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिया इसलिए टाइम लगा ना, नहीं तो मैं ज़्यादा कहाँ पढ़ाया आज। रोज़ 20 सवाल कराता हूँ, है कि नहीं? आज तो कम ही कराया मैं। तो इसमें क्या पता है, अगर 2 के बीच में है, बी जो है 2 के बीच में, तो कैसे कैसे हो सकता है? ये 2 हो सकता है कि नहीं बताओ?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं प्रेशराइज नहीं करूँगा, समझ में आ रहा है ना? रिया को तो समझ में आ रहा है, तो अभी उसका डोमेन है। आप पूछिए ना कितना बजे तक आप पढ़ाएंगे, बताइए ना। आ रहा है ना? देखो वो अभी हाँ ऐसे बोल रही है, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रही है। हाँ आ रहा है सर। देखो 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, चाहे अच्छा लगे ना लगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ गया ना। थोड़ा वो जब जितना चैप्टर तुम लोग बोले हो कम से कम उतना तो आराम से रगड़ देंगे, समझे? नेक्स्ट 2 क्लास में सिटी एलिमेंट का एकदम कहानी ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर है ऑपोजिट। सामने, मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, फिर क्या होने लगा, टक टक। नेक्स्ट जो, अच्छा, हु, हुज, जो जिसका, जो जिसका कौन किसका, आई डोंट नो। अच्छा देखो ना, ये जो और जिसका जब बोलता है ना क्वेश्चन में, तो ऐसे बोलेगा कि ए बी के बगल में है, जो, समझे? मैं पहले ही बताया हूं, देखो समझो एक बात को, ध्यान से सुनो पहले। देखो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा ए बी के बगल में है जो सी के बगल में बैठा है, तो ए बी के बगल में सेकंड पर्सन का बात हो रहा है। जब भी जो जिसका हु हुज यूज होगा सेकंड पर्सन का, जैसे बोला है कि अभी ए जो है, नहीं, ए के बगल में बी बैठा है, जिस जो, तो अब बी का बात हो रहा है, समझ में आ रहा ना? हाँ बस सेकंड पर्सन से पता है, जब जो जिसका होगा वो सेकंड पर्सन है। अच्छा लास्ट है और, तथा, एवं, एंड। हमारे एक सर थे ना, वो एंड को आंड बोलते थे। एंड व्हाट इज दिस? भाई सर क्या क्या बोलना है? और तथा एवं, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। समझे? मार में जाओ ना तुम, मार में जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? जब जो जिसका होगा सेकंड पर्सन, एंड ए बी के बगल में बैठा है एंड सी के बगल में बैठा है, तो ए के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना? आइए, तो ये हो गया ना, मिटा दे। अब जो मैं बोल रहा हूं गोल्डन रूल है, अगर भूले खत्म, सिटिंग अरेंजमेंट खत्म। जो मैं बोल रहा हूं चुपचाप सुनते जाना और वही प्रोसेस फॉलो करना। याद रखना, अभी 10 मिनट में कुछ बताऊंगा, एक क्वेश्चन खाली सॉल्व कराऊंगा, देखना कितना आसानी सॉल्व होगा। बाकी 4 क्वेश्चन घर में सॉल्व करके आना। देखो सर्कल जब बनाएंगे, सर्कल में मान लो बोलेगा कि सब 8 लोग बैठे हैं, ठीक है? ठीक है, 8 लोग बैठे हैं, तो ये 8 लोग का पोजीशन होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो क्या हो सकता है, अब बोलेगा फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर में नीचे वाले को ऐसे मान लो। तो देखो क्या हुआ, नीचे वाला मेरे साइड से ना, मेरा राइट, नीचे वाले का राइट, हो गया ना? अगर लगेगा तो ऐसे डॉट कनेक्ट कर लो, ठीक है? तो ऐसे क्या, अगर राइट अपने आप आ जाएगा, जब राइट बोलेगा लेफ्ट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कुछ सीन नहीं है इसमें। हाँ है? क्या हुआ है? डॉट उल्टा हुआ है, क्यों बताओ? तो डॉट हटा दिया, अब हो गया। ये वाला डॉट बोल रहा था, छोड़ो ना। मैं बोल रहा हूँ कि डॉट तुम लोग देखो, हरामखोर जो मैं बता रहा हूँ नहीं, मतलब जब मैं सेंटर की तरफ बैठा तो मेरा राइट इसका राइट हो जाएगा, है ना? इधर से राइट बोला तो इधर जाएंगे, लेफ्ट बोला तो इधर जाएंगे। अगर बोला मैं सेंटर से बाहर देख रहा हूँ, मतलब इधर मुंह किधर है? इधर है, नहीं क्या? मैं उधर देख रहा हूँ, तब देखो क्या होगा, मेरा राइट इधर होगा ना। अभी मेरा राइट
हाँ अभी भी तो इधर ही हो रहा है। रुको रुको, मैं जब सेंटर की तरफ देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, तो मेरा राइट इधर है, अब सेंटर पीछे है, तो ठीक है। आए क्या बोल रही हो तुम? तो बस शांत हो जाओ। देखो मेरा बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं सेंटर की तरफ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, मैं जब सेंटर की तरफ देख रहा हूँ, अगर मेरे को बोला राइट, मैं कैसे देखूंगा? इधर मूव करूंगा, है कि नहीं? देखो ये ऐसे होगा, है कि नहीं? लेफ्ट बोला तो इधर जाऊंगा। जब मैं सेंटर के बाहर हूँ तब मेरा राइट किधर होगा? इधर होगा ना। ये है ना, तब इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और कहीं बोले मिक्स्ड, कुछ बाहर देख रहा है कुछ अंदर देख रहा है, तब देखा जाएगा। ठीक है, तीन ही तरह का होता है, या तो अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है। जब अंदर देख रहा है तो क्या होगा? मैं नीचे वाले पे खड़ा हो जाऊंगा। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो समाप्त। जब अंदर बोल रहा है मैं नीचे वाले पे खड़ा हो जाऊंगा, अब मेरे हिसाब से राइट, मेरे हिसाब से लेफ्ट। जब ऊपर वाला बोलेगा कि बाहर देख रहा है तो मैं इस पे खड़ा हो जाऊंगा, ये वाला पे, ये वाला सेंटर पे खड़ा हो जाऊंगा। इधर राइट बोला तो राइट, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? अब मिक्स्ड बोला तो उसमें तो मिक्स्ड है, कुछ करना ही नहीं है। इसको छापुन छुपुन कर लीजिए, फिर हम लोग 1 नंबर सवाल देखेंगे। एफ 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 दिखाऊंगा। हाँ, दूसरा जो पीडीएफ ये फोटो दिया है उसको खोलो, उसको 1 नंबर डाल देना, ठीक है? वो दिख रहा है? ऑप्शन में क्या क्या है बताओ? दूसरे वाले में ADFH है ना? आइए, हो गया ना? हो गया ना सबका? अब सुनो, जो मैं बता रहा हूं एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल, एकदम मान लो, तभी सही होगा। एकदम ध्यान से देखो इधर। देखो मैं क्या करता हूं, सुनो सुनो बाबू, इधर देख लो, इधर देख लो। जब मेरे को देगा सारा टर्म्स, जो जो एलिमेंट देगा ABCDEFGH, मैं उसको साइड में लिख देता हूं। मैं इसे लिख देता हूं जल्दी से एक बार, ये मैं पहला काम करता हूं। दूसरा, अब देखो कभी बोला है ना कि A B के बगल में बैठा है, तो A या तो ऐसे हो सकता है, राइट में बैठ सकता है, या A लेफ्ट में बैठ सकता है, कैसे ही बैठ सकता है ना। जो चीज़ कंफर्म नहीं है वो हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, वो लास्ट में ड्रॉ करेंगे। जो चीज़ कंफर्म नहीं है उसको यहाँ लिख देना बस, ठीक है? उसको कंफर्म लिख देना, ठीक है? और सुनो मेरे बात सुनो, मैं जब सवाल बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? और जो चीज़ कंफर्म है मैं उसको ड्रॉ कर दूंगा, ठीक? ऐसे करके क्वेश्चन बढ़ते जाऊंगा, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, आओ जाओ वो वाला खोलो, दूसरा नंबर जो है वो खोलो एक बार। देखो रूल क्या क्या है? पहला, सारा एलिमेंट को ऐसे लिख लेंगे जल्दी से, ABCDEFGH, ठीक है? दूसरा क्या है? जो कंफर्म है उसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे। आओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेरे को देगा कौन? क्वेश्चन दो। अब देखो क्या बोल रहा है, ABCDEFGH। बाबू देख लो, ABCDEFGH क्या है? सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। बस पहला वाला में क्या होगा? फेसिंग द, मुंह मेरा कहां है? मेरे पास है। तुम्हारा मुंह कहां है? इन लोगों का कहां है? ABCDEFGH का नहीं, इन लोगों का सेंटर में है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ देखो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी बोलेगा विद इन द सेंटर तो हम कहां किसको देखेंगे? इसको मानेंगे, है कि नहीं? क्योंकि इसका मेरे हिसाब से राइट, मेरे हिसाब से लेफ्ट। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं अभी रेफरेंस किसको मानूंगा? ये बबुआ को, क्योंकि अब मेरा राइट, इसका राइट। और जब ऊपर बाहर बोलेगा तो मैं इसको मानूंगा, है कि नहीं? आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एकदम जो मैं फॉलो कर रहा हूं वही फॉलो करना, नहीं तो यमराज तुमको फॉलो करेंगे। अच्छा देखो, एक और चीज मैं इसमें रिकमेंड करूंगा, एक पेन लेके जाओ जिसमें रेड, ब्लू और ब्लैक हो,
मैं दिखाऊंगा क्यों, कन्फ्यूजन कम होगा, ठीक है, कन्फ्यूजन कम होगा। मतलब खाली इस चैप्टर के लिए एग्जाम में लेके जाओ। अलाउ करता है कि नहीं करता है? पेंसिल करता है कि नहीं करता है? हैं? पेंसिल भी नहीं देता है? पेंसिल ना खोप देना ऐसे, ठीक है। तब मैं कैसे करना था, हम लोग एक ही पेन से बनाएंगे, ठीक है। चलो, जब पेन एक है तो पेन एक ही करेंगे। ब्लैक पेन कहाँ है? छोड़ो, क्या करेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखो। अगर अलग पेनों से बहुत इजी हो जाता है। देखो अब क्या करना, देखो थोड़ा इसको बड़ा बनाना। मैं बोल रहा हूं, पहला लाइन क्या बोला है? ई ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू जी। ई जो है जी के बगल में बैठता है। कहां बैठ रहा है बोल रहा है क्या? राइट की लेफ्ट? तो मैं क्या करूंगा, ये कंफर्म तो नहीं है, तो कहां लिख दूंगा? यहां पे। अच्छा, इसको कैसे लिखूंगा? देखो ऐसे लिख सकते हैं कि हमें नहीं पता, तो मैं देखो क्या करूंगा, देखो ध्यान से देखो, ऐसे कर दूंगा। कहीं भी बैठ सकता है, हमें नहीं पता कौन किसके बगल में, हमको नहीं पता। ये एरो मतलब बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा देखो, अगर बोलता कि इधर देखो, इधर देखो, ओ धतूरा इधर देखो, अगर बोलता ई जी जो है ई के राइट में बैठ रहा है, तब तो इधर ड्रॉ ही कर देते, तो हम ऐसे लिखते राइट में। अगर लेफ्ट में बोलता तो मैं यहां लिखता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां बोला ई जी के बगल में बैठ रहा है, कहां बैठ रहा हमें नहीं पता। बहुत बढ़िया, नहीं पता तो नहीं पता, हम क्या पता करेंगे, मजाक है कि नहीं? अच्छा, आगे बोल रहा है डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी का तीसरा साइड, राइट में तीसरा कौन बैठ रहा है? डी। अब तो ये कंफर्म हो गया, मैं चुपचाप सी को यहां बैठा दूंगा। इसके 1 2 3 में कौन बैठा है? डी फॉर धोनी। धोनी, बढ़िया, ऐसा नाम बोलो, नहीं तो जो खुद लोग है वही बोलता है डोंकी, डॉग, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तो हम बैठा दिए, ये कंफर्म था तो बैठा दिए, नहीं क्या? अच्छा, आगे बोल रहा है सर, मैं एक और बात, हाँ बोलिए ना प्लीज। बोले एफ सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ कहां सीट बैठ रहा है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच जो है, एच फॉर हरकुलिस, हाँ वाह, अच्छा। एफ सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब ऐसे है, यहां हम पुट कर सकते हैं क्या? तो क्या करेंगे? जय श्री राम, अभी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दो को हमको पुट करना है, उसके आगे बताइए ना प्लीज, बताइए। हाँ बता रहे हैं। बोले सी एंड ए नेवर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। सी और ए एक दूसरे के आसपास कभी नहीं बैठेगा। ये तो ड्रॉ कर सकते हैं हम, कैसे? देखो यहां पे ए नहीं होगा, यहां पे ए नहीं होगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बाकी जगह ए ऊंचा ऊंचा। बोल रहा है कि H इज नॉट द नेबर ऑफ C एंड D। H जो है वो C और D का भी, तो H यहां भी लिख देते हैं, जिसका इसका नहीं होगा यहीं भी लिख दिए। देखो H भी यहां भी नहीं बैठ सकता है कि नहीं? होगा कि नहीं? और H यहां भी नहीं बैठ सकता है कि नहीं? C के बगल में भी नहीं बैठ सकता है, D के बगल में भी नहीं बैठ सकता है, तो कहां बैठेगा गधा? ये दोनों में से कोई एक जगह बैठेगा। क्लियर है कि H ये दोनों में से कोई एक जगह बैठेगा, है कि नहीं? अच्छा देखते हैं, टिक मार दिया मतलब ये हु कंफर्म नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, इधर तो हो गया ये। अब बोल रहा है कि डी एंड जी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेगा, 1 मिनट जैसा टाइम लेगा, 1 मिनट 10 15 20 सेकंड भी लग सकता है, तो बाकी में टाइम मैनेज करना है। बोला डी एंड जी नेवर सिट टुगेदर। डी और जी एक साथ कभी नहीं बैठता, तो यहां पे और क्या नहीं होगा? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सी, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इतना पास से इतना मुझे कुछ दिखता नहीं है। हाँ, बोल रहा है कि ई ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू जी। बहुत बढ़िया, ई ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ई ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू जी। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ सी। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बहुत बढ़िया। तो देखो मैं ये वाला क्यों करने बोला था, जब भी यहाँ जो ड्रॉ कर दोगे ना इसको काट दो, ठीक है, डी और सी काट देंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बोल रहा है एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच का लेफ्ट, अच्छा यहाँ यहाँ नहीं होगा, अच्छा एक चीज देखो, मेरा एक बात सुनो, देखो ये क्या बोल रहा है, दो कंडीशन और बचा है ना। एच के लेफ्ट में एफ होगा, एच कहां कहां हो सकता है, यहां या यहां।
अगर H यहां बैठा तो F कहां आएगा? यहां। पॉसिबल है? तो H कहां बैठेगा? खत्म। तो F कहां बैठेगा? यहां बैठेगा कि नहीं बैठेगा बताओ? अब मैं H और F को काट दिया, कोई दिक्कत है? कोई हो दिक्कत है? अच्छा, C के ऑपोजिट में पूछा था ना, आ गया। फिर भी हम आगे बना देंगे, आगे बनाएंगे। C के ऑपोजिट में कौन है? F, लेकिन हम आगे बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला था? ये वाला तो मेरा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि G यहां नहीं हो सकता है, G यहां नहीं हो सकता है, ठीक है। H का तो हटा ही दो। नहीं, मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ, और आगे बना रहे हैं हम लोग, बनाएंगे एक बार। बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब एक चीज देखो, मेरा एक बात समझो, एक बहुत सिंपल सा इधर बात है। रुक ना भाई, रुक जा। मैं क्या बोल रहा हूं, E और G तो भाई भाई है, बगल में बैठना है, यहां बैठ सकता है। जो दो खाली है वहीं बैठेगा ना। G यहां बैठ सकता है, तो G कहां बैठेगा? तो E कहां बैठेगा? मैं दोनों काट दूं, E G, बचा क्या? A, और A यहां नहीं हो सकता है, यहां क्या होगा? मुश्किल है, बताओ मुश्किल है? तो एक और बनाए, ठीक है। बाकी 3 घर में करके लाना, ठीक है। देखो हो गया ना, स्टार्ट कर दिए, बाकी 3 आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो तो मैं और क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन डाल दूंगा, घर में सॉल्व करके आना, ठीक है। मैं कल और क्वेश्चन डाल दूंगा, उसको सॉल्व करके मैं PDF भी दे दूंगा, ठीक है। उसको सॉल्व करके आना। कहाँ 8 का? हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से लोग खत्म करते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जो हम बता रहे हैं ऐसे करने से हो जाएगा, ठीक है।